हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत पीरियड के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में अभी तक पूछे जा चुके हैं। सारे प्रश्न लूसेंट, ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र से लिए गए हैं। तो जिन भी बच्चों का 14 मार्च और 21 मार्च को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें ताकि दिल्ली सल्तनत पीरियड से आपका एक बार रिवीजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करें और जो लोग भी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल घंटी को ऑन कर लें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है भारत में। तो मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और वहीं से भारत में मुस्लिम राज की स्थापना हो जाती है। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं कि लाख बख्श के नाम से जाने जाना वाला भारतीय शासक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो लाखों का दान दिया करता था, इसलिए इसकी जनता इसे लाख बख्श के नाम से पुकारा करती थी। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 13वीं सदी में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था। तो सर्वोच्च अधिकारी को खान नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 एडी में 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए हो गई थी और इसे लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, निम्न में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो दिल्ली के पहले तुगलक सुल्तान की यहाँ पे बात की जा रही है। तो गियासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है, यही दिल्ली तुगलक का पहला शासक होगा जिसका वास्तविक नाम जौना खां है। छठा प्रश्न कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो दरबारी भाषा फारसी हुआ करती थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा कुतुब मीनार की जो निर्माण की शुरुआत है उसी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही की गई थी। साथ ही साथ अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा भी बनवाने का कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया है। आठवां प्रश्न कह रहा है कि इनाम भूमि जो दिल्ली सल्तनत पीरियड है किसे दिया जाता था। तो इनाम भूमि जो है विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां है, राज्य की खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला दिल्ली का शासक कौन था। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा राज्य की खर्च पर हज की व्यवस्था की गई थी। 10वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो यह अलाउद्दीन खिलजी का जो देवगिरी का अटैक था, यह पहला साउथ अटैक था और देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, जो यादव वंश से संबंधित था। 11वां प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था। तो चौधरी को जो है भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कहा गया है दिल्ली सल्तनत पीरियड में। 12वां, अलबरूनी निम्न में से किसके दरबार में भारत आया था। तो अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के दरबार में भारत आया था और इसके द्वारा किताबुल हिंद की रचना की गई थी। 13वां प्रश्न है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था। तो इल्तुतमिश ने 40 तुर्की सरदारों का एक दल बनाया हुआ था जो इसे सलाह दिया करते थे। तो इसका गठन जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। 14वां है, निम्न में से किसने जो तुर्कान ए चहलगानी था उसका सफाया कर दिया। तो बलबन के द्वारा जो है तुर्कान ए चहलगानी का सफाया कर दिया गया था। 15वां है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा पहला नहर निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और सबसे अधिक पूछे तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सबसे अधिक नहर निर्माण करवाया गया था। 16वां है, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं
असम विजय पर आक्रमण किया था। तो वो कौन था? बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था, जिसे आप लोग बखूबी जानते हैं। 17वां प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसके द्वारा पूरा करवाया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। निर्माण की प्रक्रिया जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन पूरा जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। 18वां, निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया गया। उनकी योग्यता के अनुसार जो है यह कार्य देने का कार्य करता था, और इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट, बेरोजगारों के लिए एक अलग बेरोजगार कार्यालय की भी स्थापना की थी। 19वां है, दीवान ए अमीर को ही जो एक कृषि विभाग हुआ करता था, इसकी स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में एमबीटी कह दिया है, लिख दिया है, तो एमबीटी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसे पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो टंका और ससगनी ये दोनों चांदी के बने होते थे, और जीतल जो है ये तांबे का बना हुआ करता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21वां है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालिसा भूमि जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में सबसे अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। 22वां, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो यहाँ पे अख्ता जो है एक प्रोविंस को कहा जाता था, एक छोटा स्टेट कह सकते हैं आप। और चूंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम अख्ता प्रदान किया था। 23वां प्रश्न, जवाबीत क्या था? ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पीरियड में जवाबीत जो है राज्य के कानून को कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किए थे? तो इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खान के अधीन जो है मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किए थे। 25वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? यह यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। तो नासिरुद्दीन महमूद जो है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था। 26वां है, निम्न में से किसने सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की गई थी। अगला है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई? तो यह कथन जो है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कही गई है, क्योंकि यह एक पागल सुल्तान की इसे संज्ञा दी गई है। हालांकि यह बहुत पढ़ा लिखा हुआ था, लेकिन इसने जो भी कार्य किए वो असफल हो गए, जिसके चलते बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। 28वां है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे बहलोल लोदी जो लोदी वंश का संस्थापक है, उसके बाद सिकंदर शाह, उसके बाद इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, तैमूर लंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन महमूद के ही शासन काल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 30वां प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख जो है दिल्ली में किसके द्वारा लाया गया? तो टोपरा तथा मेरठ से जो अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले हैं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली में स्थापित करवा दिया गया। अगला है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, इसका निर्माण किसके द्वारा जो है करवाया गया था? तो जैसा मैंने पहले डिस्कस किया है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 नए कर को इजाद किया गया था। एक था घड़ी कर और दूसरा था चराई कर। तो घड़ी कर जो है गृह पर लगता था, घरों पे लगता था, और चराई कर जो है वो पशुओं के द्वारा चराई करने वाली भूमि पर लगता था। तो इसी के द्वारा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घड़ी कर और चराई कर दोनों लगाया गया था। 33वां है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है होली के त्योहारों में भाग लिया जाता था।
34वां प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, जैसा कि प्रश्न डिस्कस हो चुका है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य किया गया था। 35वां, निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम हुआ करते थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम हुआ करते थे। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो यह मोरक्को का यात्री था और एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो अल-बरूनी, जो महमूद गजनवी के दरबार में भारत आया था और ये पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कहा गया है। 37वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है 712 एडी में सिंध पर विजय की गई थी और उस वक्त सिंध पर कौन शासन कर रहा था? तो चच का पुत्र दाहिर का शासन, जो एक ब्राह्मण डायनेस्टी हुआ करता था। ठीक है, चलिए 38वें प्रश्न पे आते हैं। 38वां है, इनमें से किसके द्वारा गजनी वंश की स्थापना की गई थी? तो गजनी कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है और यहाँ पे गजनी वंश की स्थापना जो है अलप्तगीन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो ये तीनों तो पराजित हो गए थे, धंग, जयशक्ति और डंग, लेकिन विद्याधर पराजित नहीं हुआ था। 1019-20 के आसपास जो है महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और उस समय विद्याधर जो है एक बहुत शक्तिशाली शासक हुआ करता था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। 41वां है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो दरबारी इतिहासकार की बात की जा रही है तो उत्बी जो है यह दरबारी इतिहासकार था और फिरदौसी यह भी महमूद गजनवी के ही दरबार में हुआ करता था, जो एक विद्वान क्या था? कवि था। ठीक है, तो यह कवि था और यह क्या था? उत्बी एक इतिहासकार था। 42वां है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो देवी लक्ष्मी की आकृति जो है मोहम्मद गोरी के सिक्कों पे जो जारी किए गए थे उस पे बनी हुई थी। 43वां है, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो जैसा कि डिस्कस हो चुका है, 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और इसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। अगला है, निम्न में से कौन मोहम्मद गौरी के द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ? तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। कब? 1178 में। ये कहाँ का शासक था? भीम द्वितीय तो गुजरात का शासक था और भीम द्वितीय ने किसको पराजित कर दिया? मोहम्मद गौरी को। अगला है, निम्न में से कौन इल्तुतमिश के काल की सल्तनत राजधानी थी? तो दिल्ली जो है इल्तुतमिश के काल की राजधानी हुआ करती थी। 47वां है, निम्न में से किस सुल्तान सर्वप्रथम ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इल्तुतमिश ने जो है क्या किया था? इसने अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। चलिए 48वां प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तान के द्वारा लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई थी? तो बलबन के द्वारा जो है लौह एवं रक्त, यहाँ पे बलबन के द्वारा लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो रजिया बेगम को जो है सत्ता से हटाने में तुर्कों का बहुत बड़ा योगदान था। अगला है, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 50 प्रश्नों का एक सेट समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल घंटी को ऑन कर दें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।